सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूं। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूं। सरकार जवाब दे, आखिर सीमा हैदर कब जाएगी पाकिस्तान, पूछता हूं मैं। हमारे देश में उसको श्रेय क्यों मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर ये अवगत कराने वाला हूं कि अगर किसी प्रकार का आयोजन या कोई मीडिया वहां जाती है तो हजारों की तादाद में महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता जाएंगे और सीमा हैदर को गौमूत्र पिलाने का काम करेंगे। मैं बुला रहा हूं हैदर को। हैदर आ जाए भारत। महाराणा प्रताप सेना हैदर का स्वागत करती है। तो हैदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हैदर को भारत आना है तो आई एम एग्री विद यू, मैं सहमत हूं। अगर मुझे कहीं कागज पे साइन वगैरह करने हैं, उनके वकील मोमिन मलिक जी हैं, उनका नंबर भी मेरे पास है। इस भारत में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मेरे नंबर नहीं है, मेरे या किसी के नंबर मेरे पास नहीं है। मेरे पास सबके नंबर हैं और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, सीमा की दम अगर हो तो 12 और 13 में करके दिखाए। अगर उसको गौमूत्र ना पिला दिया तो मेरा नाम राजवर्धन सिंह परमार नहीं है। बिल्कुल आपने बड़ी बात की है। अगर ये काम करती है तो इसका पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि किस मजहब से है ये, किस अगर वो शादी की सालगिरह मनाना चाह रही है तो महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते उसको गौमूत्र पिला दूंगा। और अगर हैदर को पाकिस्तान से भारत आने में कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताए, मैं उसके वीजा की सहमति देता हूं, मैं निमंत्रण देता हूं। और जो भी पाकिस्तान से आना चाहे वो उसका भारत में स्वागत है। मैं मानता हूं कि मैंने हिंदुस्तान की मजारों को तोड़ा है, मैं मानता हूं कि अजमेर दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की हदीस में लिखा है कि मुसल्लम ईमान उसे कहते हैं जो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इसा 5 वक्त की नमाज पढ़े, जो कहे अल्लाहू अकबर अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं धर्म का सम्मान करता हूं, मैं इस्लाम का सम्मान करता हूं, मैं मोहम्मद साहब का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मजारों का सम्मान नहीं करता। और रही बात सीमा की, तो ये तो मेरे देश का संविधान अनुमति नहीं देता, मेरे संस्कार अनुमति नहीं देते, वरना इसकी तो चोटी पकड़ के 50 जूता मारते हुए इसको पाकिस्तान की सीमा तक में छोड़ दिया होता। लेकिन ये इस देश का संविधान मुझे अनुमति नहीं देता, मेरे संस्कार मुझे अनुमति नहीं देते, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों का पिता हूं। कि सीमा को भगाना ही महाराणा प्रताप सेना का एजेंडा नहीं है। ये इतनी बड़ी तोप नहीं है कि हम इसको एजेंडा बनाएंगे। मैंने कल पीएस रघुपुरा फोन किया था, इसका केस देख रहे हैं एसएचओ जेवर। इसके केस में क्या हो रहा, चार्जशीट फाइल होगी, क्या होगा। सीमा हैदर बहुत जल्द पाकिस्तान जाएगी। पहले तो इसको जेल जाना चाहिए। आप भी ये समझते हैं इस क्राइम क्या है हिंदुस्तान की? एसएचओ साहब, राजवर्धन सिंह परमार बात कर रहा हूँ। जी बताइए, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, मैं सीमा के विषय में जरा जानना चाह रहा था आपसे। क्या? ये सीमा का केस आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मेरी एसएचओ रघुपुरा से बात हुई थी। तो ये 12 तारीख और 13 तारीख को लोगों को इनवाइट कर रही है, शादी की सालगिरह मना रही है। तो ये मना सकती है क्या? तो उसमें किसने रोका भाई उसको? तो उसका अपना निजी मामला है। नहीं, मामला निजी है, लेकिन आप ये बताइए, जमानत पर है और इसका आदमी हैदर है, मोमिन मलिक वकील भी हैं, महाराणा प्रताप सेना तो इस आयोजन का विरोध करती है। अब उस चीज की जांच मैं नहीं कर रहा, वो संबंधित थाना रघुपुरा का मामला है, वो वहाँ रहती है। नहीं, तो इसकी जांच में आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या निकल रहा है? हम अपनी जांच करने, क्रिमिनल जांच की जांच कर रहे हैं। बाकी जो शादी कर रहे हैं, क्या कर रही है, मना रही है, ये जो आज स्थानीय थाना है उनको वहाँ का, वो उनका। जैसे कुछ लोग अगर जमानत पे होते हैं, ये बंद कर यार, कुछ लोग जमानत पर होते हैं तो हमारे जहां तक मेरा नॉलेज है कि वो फेसबुक यूट्यूब पर वीडियो वगैरह नहीं डाल सकते।
नहीं, आपकी गलत नॉलेज है आपको। डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। ये किसने रोका है उसको? अच्छा, हाँ। तो ऐसे तो फिर बड़ा माहौल खराब हो रहा है। तो माहौल खराब हो रहा है तो जहाँ वो रहती है वहाँ के थाने को सूचित कीजिए आप। नहीं, हमने थाने को फोन कल किया था, तो उन्होंने कहा कि आप जेवर इंस्पेक्टर साहब से बात कर लीजिए, वही जांच कर रहे हैं। जेवर हम जांच उसके मुकदमे कर रहे हैं ना, हम अच्छा। सीमा हैदर के थोड़े नहीं बंद कर रहा है यार, वो तो कोई हमारे चपेटा मार देंगे। तो लोकल स्थानीय थाना देखिएगा ना जी। हम तो जिस उसने जो कुछ किया है क्राइम, हम उसकी जांच कर रहे हैं। नहीं नहीं बाकी वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, घर में नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या कर मैंने एसएचओ साहब, मैंने आज एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को, हाँ हाँ एक चिट्ठी डीजीपी साहब को लिखी है कि महाराणा प्रताप सेना इस प्रकार के किसी भी आयोजन की सहमति नहीं देती, लिहाजा अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो हम अपने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ नहीं नहीं ठीक है, गौमूत्र पिलाने का काम करेंगे। नहीं नहीं कराइए, बिल्कुल कराइए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मूर्ख हो यार, हम फेंक देंगे तेरा फोन, उन्हें टिर टिर बजा रहे हो माथे पे। तो आपने सुना, ये थे एसएचओ जेवर। जब मैं गया तो मुझे पता चला इसकी उम्र 45 साल है, इसके 4 बच्चे हैं, और इतनी बड़ी भारत की मीडिया ने इसको सेलिब्रिटी बना दिया जैसे ये कोई मिनिस्टर हो, इतना मीडिया इसको छापती है। तो मैं तो अच्छा, बस यही कहना मैं आपको मैं वहां यही जाके कहना पता चाहता चला? हूँ, मैं बहुत जल्दी एक लेटर लिखने वाला हूँ राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, और जेवर एसएचओ को भी मैं फोन कर रहा हूं, क्योंकि इसका केस जेवर एसएचओ के पास है। क्योंकि हमारे देश का संविधान इसको किसी प्रकार का वीडियो बनाने की अनुमति नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, सीमा और सीमा के बच्चे हैदर के पास वापस जाएं। इस विषय पे महाराणा प्रताप सेना अपना बिगुल फूंक रही है, और जो 13 तारीख 12 तारीख के कह रही जो स्वादिक सालगिरह मनाएगी, अगर इसने ऐसी कोई हरकत की तो महाराणा प्रताप सेना के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। देखिए, अगर हैदर को भारत आना है तो उनका स्वागत है, जो भी मुझसे हेल्प हो सकेगी हैदर की भी मैं हेल्प करूंगा, बिल्कुल हेल्प करूंगा। और क्योंकि अभी ये हैदर की पत्नी है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, जब तक अगला व्यक्ति तलाक ना दे तब तक कोई भी पत्नी किसी दूसरे की पत्नी नहीं हो सकती। ये हमारे इंडियन कानून में है, और इस्लामिक कानून तो बहुत सख्त है। अब बताना क्या जरूरत है, पाकिस्तान में ऑलरेडी सारे लोग कुरान को जानते हैं, सूरा अल बकरा को जानते हैं, सूरा लुकमान को जानते हैं, सूरा हारून को जानते हैं। भाई, जो मुसलमान 2 जुम्मे की नमाज छोड़ दे वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसको तो दोजख में आग जलाएगी, आग। ना ये फजर पढ़े, ना जोहर पढ़े, ना असर पढ़े, ना मगरिब पढ़े, ना ईसा पढ़े। ये कैसी ये ना हिंदू में है ना मुसलमान में है। अब तो ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है कि ये मरेगी तो दफनाई जाएगी कि जलाई जाएगी। अब तो साला इसी पे एक युद्ध होगा। वो तो कहती है मुझे जलाया जाए, दफनाया ना जाए। इसके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, ये तो जो धर्म के ओलामा बोलेंगे वही। और जो लप्पू सा जो सचिन है ना, उसको तो इतने जूते मारेंगे साले को, दे जूता दे जूता दे जूता दे जूता। अब मैं तो कहता हूं हैदर आ जाए, हैदर का स्वागत करता हूं मैं हैदर को ले जाऊंगा रघुपुरा, वही पहले इसको घुसेड़ के 10-20 जूता मारे साले को। और अगर हैदर को वीजा में परमिशन मिलने में कोई दिक्कत हो रही है मुझे बताए, मैं उसका वीजा परमिशन करवाता हूं। भाई, मैं हैदर को बुलाऊं भारत, और बाद में हैदर कह दे कि मैं सीमा को ले ही नहीं जाऊंगा, तो मेरा मूड खराब होगा ना हैदर पे। बिल्कुल भाई, हमारे भारत की वो तो है नहीं, उसको हैदर ले जाए, कल तलाक दे दें, उसका हलाला हो जाए, हमसे क्या मतलब है, वो वहां के कानून है। आई एम रिस्पेक्टेड ऑफ एपी सिंह, लेकिन मैं उनके प्रोफेशनल से रिस्पेक्ट नहीं करता। वो मेरे व्यक्तिगत बड़े भाई हैं, वो सीमा के साथ हैं तो मैं उनके साथ नहीं हूं। महाराणा प्रताप सेना इस आयोजन का करती है विरोध, क्योंकि सीमा हैदर की पत्नी है, उसका पति पाकिस्तान का है, भारत में उसको नागरिकता नहीं, तो आखिर क्यों सीमा बनाएगी शादी की सालगिरह। महाराणा प्रताप सेना सीमा हैदर के द्वारा किए जा रहे
सभी कार्यक्रमों का विरोध करती है। महाराणा प्रताप सेना के लोगों ने ठान लिया है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो और भारत की संस्कृति को बचाओ। हिंदुस्तान के लोग जो हैं, जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेरा हृदय से उनका अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। और पाकिस्तान के जो भी लोग भारत आना चाहते हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हैदर को अगर किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो मैं उनकी मदद के लिए खड़ा हूं। वो अपने को अकेला मत समझे, क्योंकि सीमा गलत ही नहीं, महागलत है, महाढोंगी है, महापाखंडी है, ना हिंदू में है ना मुसलमान में है। इसका क्या होगा ये सरकार तय करेगी, ये देश तय करेगा, ये संविधान तय करेगा। लेकिन महाराणा प्रताप सेना ने तय कर लिया है, सीमा भगाओ, भारत की संस्कृति को बचाओ।